नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ के खेरवा रोड सूर्यनगर चौराहे पर फिर हुआ सड़क हादसा। तेज गति से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी के आवास के निकट खेरवा रोड के सूर्यनगर चौराहे पर आज फिर सड़क हादसा हुआ। व्यापारी गांव निवासी कृष्णा किशोर अपनी पत्नी को लैब टेक्नीशियन का परीक्षण दिलाने पाली जा रहे थे। अचानक खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। यह तो गनीमत रही कि हादसे में पति पत्नी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार पति पत्नी को बाहर निकाला। पुलिस द्वारा खाई में गिरी कार को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला गया। इस खतरनाक मोड़ पर बीते महीने 5 हादसे हो चुके हैं। हादसे के समय भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। हादसा कार की तेज गति और खतरनाक मोड़ की वजह से होना बताया जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पहुंचे मारवाड़ जंक्शन। विधायक ने अपने आवास पर किया बहुमान। राजस्थान सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई 1 दिवसीय दौरे को लेकर आज मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां विधायक आवास पर विधायक केसाराम चौधरी और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका माला साफा दुपट्टा से बहुमान कर स्वागत किया। मारवाड़ विधानसभा में विभिन्न ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में आज जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। अपने संबोधन में जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह ने ग्राम रथ अभियान को राज्य सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि बताया और आम जनता ग्रामीणों के लिए हितकारी बताया। आज खिवाड़ा सहित अनेक ग्राम पंचायत में ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में वे सम्मिलित होंगे। विधायक आवास पर कुछ देर रुकने के बाद जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष खिवाड़ा के लिए रवाना हुए। पूरे राजस्थान की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान सरकार ने ग्राम रथ योजना का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जो गांव में कामकाज हुए हैं उनकी लोगों को जानकारी मिल जाए, जो राजस्थान की जो भी योजना है उनकी भी उनको जानकारी मिल जाए और जो भी छोटे मोटे काम बच गए जिनके वो एक सुझाव पेटी उसमें अपना सुझाव रखते थे। इसी सिलसिले में मुझे जोधपुर संभाग का दायित्व दिया, लेकिन विधानसभा की दृष्टि से 2 विधानसभा पाली की दी, एक पाली और एक ये मारवाड़ जंक्शन, जिसमें पाली तो मैं 2 दिन पहले आके गया था, आज मारवाड़ जंक्शन आया हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि जो ग्राम जहाँ जहाँ ये रथ जा रहा है वहाँ लोगों से संवाद करने का अवसर मिलता है। कार्यकर्ताओं को सारे प्रशासनिक जुमला साथ में रहता है, उनको अपनी छोटी मोटी समस्याएं बताने का अवसर मिलता है। वैसे तो चुनाव के समय ऐसे रथ शुरू होते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करके 20 में 3 साल पहले ये उन्होंने रथ शुरू किया है और लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास किया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर स्थित बीएम लॉ कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बीए एलएलबी और बीबीएलएलबी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य दीक्षांत और छात्र सम्मान समारोह का आयोजन कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया गया और पूरे परिसर में हर्षोल्लास और गौरव का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत जोशी रहे और विशिष्ट अतिथियों के रूप में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता विजय कुमार पुरोहित, लेखाधिकारी गणेश कुमार रंगा और राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार विजय दयाल बोहरा और नरेंद्र जोशी, लाधुराम रंगा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रेजरार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के संस्थापक और शिक्षाविद दिनेश कुमार रंगा ने की। समारोह में विश्वविद्यालय में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले कुल 57 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और पदकों से अलंकृत किया गया। विशेष उपलब्धि के रूप में बीएएलएलबी 2019 बैच में करण पारिक को स्वर्ण पदक, मनीषा दोदानी को रजत पदक और दिव्यांशी राजपुरोहित को कांस्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं बीबीएएलएलबी 2019 बैच में यज्ञा मेहता को स्वर्ण पदक, कृष्णा लखोटिया को रजत पदक और रौनक पुरोहित को कांस्य पदक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापक गण डॉक्टर श्वेता गहलोत, श्रीमती रितु मोदी, श्रीमती आंचल पांडे और भवानी सिंह भाटी, सुभाष महिया, दर्शना पानेरी और हनवंत सिंह डाबी सहित शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं और अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में आंचल पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया और छात्र आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया।    आज जोधपुर के
very popular BM Law College में सेकंड कॉन्वोकेशन एंड फेलिसिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रखा है और इस लॉ कॉलेज से ये दूसरा बैच है जिसमें 57 स्टूडेंट्स ने LLB का कोर्स ग्रेजुएशन किया है और अधिकांश स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के अंदर पास हुए हैं और जो फर्स्ट बैच भी BM लॉ कॉलेज से निकला है वो वकालत और दूसरे अन्य फील्ड्स में अपना नाम कमा रहे हैं। आज भी मुझे एज ए चीफ गेस्ट ऑफ दिस कन्वोकेशन प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया गया है और ये एक ऐसा लॉ कॉलेज है जहाँ गुरु और शिष्यों की परंपरा कायम रहती है और दिल से पढ़ाया जाता है, मेहनत से सिखाया जाता है। इसलिए अधिकांश स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पास हुए हैं। गोल्ड मेडल भी मिला है, सिल्वर मेडल भी मिले हैं। मैं इन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। अब ज़िंदगी के नए क्षेत्र में इनके जीवन की शुरुआत होगी जहाँ इनमें से कुछ स्टूडेंट्स अच्छे वकील बनेंगे, कुछ मजिस्ट्रेट भी बनेंगे, कुछ लॉ फर्म्स के अंदर भी जाएंगे, कुछ APBs भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स। तो मैं इन सभी BM लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को तहे दिल से अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि BM लॉ कॉलेज जो धीरे धीरे शिखर के सोपान तक पहुँची है, इनके स्टूडेंट्स भी राजस्थान और इंडिया के अंदर अपना नाम करें और BM लॉ कॉलेज जिसके डायरेक्टर दिनेश जी रंगा साहब हैं और सेक्रेटरी आशीष जी रंगा है, ये अथक मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पर और एक बड़ा अनूठा इनके गुरु शिष्यों का और शिष्यों का जो एक रिलेशन रह रहा है वो ये पे कर रहा है कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स से करीब फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। तो मैं BM लॉ कॉलेज के डायरेक्टर दिनेश जी रंगा और आशीष जी सेक्रेटरी साहब को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनका रिजल्ट 100% रहा और उनके स्टूडेंट्स जो है वो राजस्थान के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे स्टेटस को प्राप्त कर रहे हैं और ये बैच निकला है, ये भी एक अनूठी मिसाल इस राजस्थान में पेश करेगा। लेकिन बैच जिसमें 57 स्टूडेंट थे, 40 तो BLLB में और 17 BBLLB में 100% रिजल्ट के साथ और सभी फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं और इस कॉलेज की बच्ची यज्ञा मेहता ने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उसके साथ ही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिला के सबसे टॉप किया जो हमारी कॉलेज की स्टूडेंट है जिसका नाम यज्ञा मेहता है। और इस बैच को पास आउट हुए ये 2 साल हो चुके हैं क्योंकि ये कॉन्वोकेशन प्रोग्राम डिग्री आने के बाद किया जाता है। इस दौरान इन सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने प्रोफेशन में लग चुके हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। इससे पहले वाला बैच था, उस बैच के भी सारे स्टूडेंट अपने अपने फील्ड में अपनी योग्यता के अनुसार सभी ऑन जॉब हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। BM लॉ कॉलेज जिसका टैग लाइन है नींव से निर्माण तक, तो हम इसको केवल थ्योरेटिकल नींव से निर्माण तक ही नाम नहीं रखा है बल्कि इसको वास्तव में बच्चे जब आते हैं 12th पास करके उन अपरिपक्व बच्चों स्टूडेंट्स को परिपक्व करके हम बाहर भेजते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनका परफॉर्मेंस है वो जाहिर करता है, वो सिद्ध करता है। थैंक यू। उप निरीक्षक सरजील मलिक की याद में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन हॉल में आयोजित किया गया। इस शिविर में सभी समुदाय के लोगों ने, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग ने, पुलिस विभाग, चिकित्सक विभाग और नगर निगम के विभाग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में 50 यूनिट रक्तदान किया गया। ईमानदार, जुझारू और नेक दिल पुलिस अधिकारी थे। पूर्व में वह जोधपुर के देवनगर और शास्त्री नगर प्रतापनगर थाने में तैनात थे। कोरोना काल में उन्होंने समाज के हित में कई काम किए। इस शिविर का आयोजन उनकी धर्मपत्नी नूरेन मलिक और इरफान सेफी, इमरान सेफी, फरहान सेफी, रेहान सेफी के द्वारा किया गया। सहयोग रहा जावेद उस्मानी, राहत मेहर, अशफाक सेफी, शहजाद मेहर, तौफिक सादिक साहब, नादिर खान आदि का विशेष योगदान रहा। समाज की महिला वर्ग ने देश हित में अपना योगदान दिया। कैंप में ब्लड देने आए हैं और जो भी ब्लड नहीं देंगे उन दानों का सबका शुक्रिया। शिविर मेरे मरहूम शौहर मोहम्मद शर्जील मलिक की याद में रखा गया है।
उनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी है। हमने पिछले साल भी ये रक्तदान शिविर करा था, उस वक्त मौलाना आजाद में करा था कैंपस में, और आज यहाँ पे करा है। आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इनका रक्तदान हमने इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने समाज में रहकर यहाँ पे बहुत सेवाएं दी हैं। मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल में 7-8 साल रहे हैं, में रह के उन्होंने बहुत अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाइयां भी की हैं। वो डीएसटी अधिकारी भी रहे हैं कई टाइम तक जोधपुर के अंदर पश्चिम जोन के। उसके बाद उनका बीकानेर पाली हो गया था, उसके बाद वो बाड़मेर चले गए। वहीं पे रोड एक्सीडेंट में हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। हम उनकी यादों को सबके दिलों में जिंदा रखना चाहते हैं, उनके कामों को जिंदा रखना चाहते हैं, और बदले में हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। आप सब लोगों के सपोर्ट से, हमारे अपनों के सपोर्ट से ये कैंप बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। आप सब लोगों की दुआओं की, सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, और हम चाहते हैं कि हर साल हम ये ब्लड डोनेशन। एक्चुअली हमने टाइम बहुत लंबा दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है और संडे भी है। और पिछली बार हमारा क्या हुआ था, हमने टाइम कम रखा था, तो बाद तक कैंप हटने के बाद भी, टीम जाने के बाद भी लोग आते रहे, तो हमने 4 बजे तक का टाइम दिया है। अभी 50-60 मिनट हो गया है और हमारा चल रहा है। आगामी 25 मई को कवराड़ा में एक शाम डाली बाई के नाम विशाल भजन संध्या और प्रतिभा सम्मान समारोह होगा आयोजित। सिलावटी मुख्यालय पर पैम्पलेट का हुआ भव्य विमोचन। आगामी 25 मई को आहोर तहसील के कवराड़ा में एक शाम डाली बाई के नाम विशाल भजन संध्या और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। आयोजन को लेकर शुक्रवार को भादरा जून निकट अमरतिया धाम में साध्वी सुखिया बाईसा के सानिध्य में पोस्टर भव्य विमोचन कार्यक्रम किया गया और युवा मोर्चा संस्थापक और अध्यापक छगन बामणिया ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और कांग्रेस नेता ओम सिंह राठौर, जिलाध्यक्ष रमीला मेघवाल और इंजीनियर राहुल मेघवाल, सूरज गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि और अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित पोस्टर विमोचन समारोह में मेघवाल समाज सिलावटी पंचों के द्वारा कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट का भव्य विमोचन किया गया। इस दौरान आदाराम कवला, समाराम रुडमाल की ढाणी और जोमाराम पादरली, सोनाराम मुलेवा, मांगीलाल पांचोटा, वनाराम संखवाली, रतनलाल चांदराई, भूपेंद्र नारवणा और रूपाराम मुलेवा, आशाराम केराल, रूपाराम थुम्बा, सुखदेव चांदराई, कोयाराम चांदराई, दीपाराम कवराड़ा, परकाराम पादरली और परकाराम कवराड़ा, जवाना राम पेणावा, नाथुराम चुंडा और युवा मोर्चा संस्थापक छगन बामणिया, कार्यक्रम प्रभारी भंवर लाल लखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपाराम परमार और उपाध्यक्ष मदन मोबारसा, खेताराम जोक्सन, भोपाराम राठौर और युवा साथी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। युवा साथी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। धुंधला गांव में जाट समाज के पूर्णेश्वर धाम मांगलिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पाली के सोजत रोड धुंधला स्थित जाट समाज 12 खेड़ा हथाई में पूर्णेश्वर धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत रविवार को मूर्ति स्थापना, हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुए। यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर हवन में आहुतियां दी, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा। और समाज अध्यक्ष कप्तान प्रेम राज चौधरी ने बताया कि महोत्सव में 16 गाँव के जाट समाज बंधुओं की भागीदारी रही। आयोजन की व्यवस्थाओं में कोषाध्यक्ष श्याम भ्याऊ और आयोजन की व्यवस्थाओं में कोषाध्यक्ष श्याम भ्यू, भंवरलाल मायला, कुकाराम भोगियान और पारस राम बरानिया, मोहनलाल डारा, वेदाराम जाखड़, प्रकाश भोगियान और शंकर सियाग, रमेश चंद, कुलदीप भोगियान, प्रकाश जाखड़, गंगाराम सारण, मांगीलाल भ्यू सहित समाज के युवा और समाज बंधु सक्रिय रूप से जुटे रहे। पूर्णेश्वर धाम में आयोजित इस धार्मिक महोत्सव ने पूरे क्षेत्र को श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के रंग में रंग दिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
मारवाड़ के सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मातृ दिवस समारोह का हुआ आयोजन। मारवाड़ जंक्शन के आरवी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष समारोह का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायाधीश सोनिया गौरी और विद्यालय के डायरेक्टर अशोक कुमार टाक की अध्यक्षता में मातृ दिवस समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अपने संबोधन में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने अपने विचार रखे। राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण में मां का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका बताई। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी माताओं के साथ मनमोहक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा मातृ सम्मान के उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। अपने संबोधन में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारत के गौरवमयी माताओं की गाथाओं का उल्लेख करते हुए माता को बच्चों के जीवन के प्रथम गुरु बताया। स्थानीय विद्यालय डायरेक्टर अशोक टाक और प्रधानाचार्य भवर सिंह द्वारा मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी को दुपट्टा पहनाकर उनका बहुमान किया गया। आयोजन में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मातृ दिवस के विशेष कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अनेक गांव से छात्र छात्राओं के परिजन, छात्र छात्राएं और माताएं भी उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं की माताएं भी समारोह में सम्मिलित हुई। चलना ही चलना है, आपको जाना जरूरी है। टीचर ने कहा है तो ऐसे ही बच्चे भी लेके आए हैं मम्मी को साथ में। तो जब माँ की बात करती हूँ तो मैं अपने आप को आप सबके पीछे खड़ा पाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम न्याय करते करते हम हमारे बच्चों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। हम वहाँ होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे दादा दादी नाना नानी के पास होते हैं, और आप सब हैं जो अपने बच्चों को हमसे कहीं अच्छी परवरिश दे रहे हैं। जो समय आज आप उनको दे रहे हैं वो भी उनके विकास। कस्बे के खारचियावास गौरवपत निवासी एक युवक पर शराब के नशे में विवाद के बाद जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाना तखतगढ़ में रिपोर्ट पेश कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी खारचियावास ने रिपोर्ट बताया कि वह जेसीबी ऑपरेटर का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आरोप है कि 8 मई की रात्रि को दुजाना निवासी रमेश कुमार पुत्र हिमता राम मीणा ने शराब के नशे में मुकेश और उसके भाई जितेंद्र कुमार को फोन कर अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकियां दी। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी रमेश कुमार आदतन झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो शराब के नशे में लोगों के साथ बेवजह मारपीट करना और अवैध वसूली जैसे कार्य करने का आदी बताया गया है। आरोप है कि 9 मई को आरोपी रमेश कुमार बोलेरो गाड़ी लेकर शराब के नशे में पूरे दिन मुकेश को तलाशता रहा और लगातार फोन कर धमकियां देता रहा। दोपहर करीब 3 बजे आरोपी रमेश, भगाराम, श्रवण, सुरेश, कानाराम और अरविंद चेनाराम सहित अन्य 5-6 लोगों के द्वारा लोहे के सरिये और रॉड लेकर कथित रूप से मुकेश के घर में घुस गए और घर में तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज की। आरोपियों ने मुकेश और उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। घर में मौजूद महिलाओं द्वारा मुकेश और जितेंद्र के दुजाना में जेसीबी कार्य पर होने की जानकारी देने के बाद आरोपी वहां से रवाना होकर बलाना रोड स्थित शराब के ठेके के सामने एकत्रित हो गए। इसी दौरान बाबूलाल, जितेंद्र और मांगीलाल मुकेश को लेने दुजाना की ओर जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 325 पर वागाराम मीणा की टायर पंक्चर दुकान के समीप आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और लोहे के सरिये और रॉड से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे पूराराम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जबकि उनका घटना से कोई संबंध नहीं बताया गया है। हमले में बाबूलाल, जितेंद्र, मांगीलाल और पूराराम गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने एकत्रित होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर भगवान महावीर अस्पताल सुमेरपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गंभीर घायल पूराराम मीणा निवासी बलाना और जितेंद्र मीणा की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें भगवान महावीर अस्पताल से हायर सेंटर अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। दोनों के सिर पर प्राणघातक चोटें बताई जा रही हैं और उनका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने जुर्म धारा 126(2), 115(2), 189(2), 329(3), 324(2), 351(2) और BNS में दर्ज कर जांच
पत्रावली हेड कांस्टेबल पद्मा राम के हवाले कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ के सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मातृ दिवस समारोह का हुआ आयोजन। मारवाड़ जंक्शन के आरवी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष समारोह का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायाधीश सोनिया गौरी और विद्यालय के डायरेक्टर अशोक कुमार टाक की अध्यक्षता में मातृ दिवस समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में नन्हे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अपने संबोधन में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने अपने विचार रखे। राष्ट्र निर्माण परिवार निर्माण में मां का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका बताई। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी माताओं के साथ मनमोहक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा मातृ सम्मान के उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। अपने संबोधन में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारत के गौरवमयी माताओं की गाथाओं का उल्लेख करते हुए माता को बच्चों के जीवन की प्रथम गुरु बताया। स्थानीय विद्यालय डायरेक्टर अशोक टाक और प्रधानाचार्य फवर सिंह द्वारा मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी को दुपट्टा पहनाकर उनका बहुमान किया गया। आयोजन में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मातृ दिवस के विशेष कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अनेक गांव से छात्र छात्राओं के परिजन, छात्र छात्राएं और माताएं भी उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं की माताएं भी समारोह में सम्मिलित हुई। चलना ही चलना है, आपको जाना जरूरी है। टीचर ने कहा है तो ऐसे ही बच्चे भी लेके आए हैं मम्मी को साथ में। तो जब माँ की बात करती हूँ तो मैं अपने आप को आप सबके पीछे खड़ा पाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम न्याय करते करते हम हमारे बच्चों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। हम कहाँ होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे दादा दादी नाना नानी के पास होते हैं, और आप सब हैं जो अपने बच्चों को हमसे कहीं अच्छी परवरिश दे रहे हैं। जो समय आज आप उनको दे रहे हैं वो भी उनके विकास। ला बिएनाले में दमदार प्रतिभाग से भारत की कला को लोकल से ग्लोबल होने का अवसर मिलेगा, शेखावत ने कहा। जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कहा, इंडिया पेवेलियन ने पूरी दुनिया का ध्यान किया आकर्षित। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इटली के ऐतिहासिक शहर वेनिस में आयोजित विश्व प्रसिद्ध कंटेम्पररी आर्ट्स महाकुंभ ला बिएनाले में भारत की दमदार मौजूदगी ने न केवल दुनिया का ध्यान खींचा, अपितु भारतीय कला को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हुई। वहीं शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि भारतीय कलाकारों द्वारा इंडिया पेवेलियन में प्रस्तुत कला ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों, कला समीक्षकों और निवेशकों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण आने वाले समय में दुनिया भर के बड़े कला निवेशक भारत की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि 125 वर्षों से अधिक पुराना यह वैश्विक कला आयोजन लंबे समय तक भारत की गंभीर भागीदारी से वंचित रहा। पहले भारत की उपस्थिति केवल औपचारिक और सीमित स्तर पर सिमटी रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट सोच थी कि भारत को इस मंच पर प्रभावशाली तरीके से अपनी सांस्कृतिक पहचान दर्ज करानी चाहिए। शेखावत ने कहा कि भारत सरकार ने इस बार पूरी तैयारी और रणनीति के साथ भागीदारी की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के दौरान सरकार के साथ नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर और सेरेडिपिटी आर्ट्स जैसे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान भी साझेदार बने। उन्होंने कहा कि भारतीय कला की प्रस्तुति को जिस तरह वैश्विक सराहना मिली, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल सांस्कृतिक का उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। टू बी ऑन लाइटर साइड की बात करूँ तब तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को बधाई दूंगा कि पिछली बार 0 थे, अब की बार 2 पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सुशासन की जीत है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और एक निरंतर साधना के सफल होने का परिणाम।
2011 में जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की 2016 का चुनाव क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 महीने रह करके मैंने वहाँ अनुभव किया था जिस तरह की कठिन दुर्गम परिस्थितियां वहाँ थी। 2021 के चुनाव में जिस तरह से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, समाज की दुर्जन शक्ति, गुंडों को करके चुनाव को प्रभावित करना और उसके बाद में निरंतर वहाँ सुनियोजित रूप से डेमोग्राफिक चेंज करके देश का नुकसान करने के माध्यम से जिस तरह से चुनाव वहाँ जीता जा रहा था, जीतने का षड्यंत्र जिस तरह से रचा गया था, उस षड्यंत्र को बंगाल की जनता ने परास्त किया है। ये आम जन के विश्वास की, भारत की सोच, भारत की सभ्यता, भारत के चिंतन के मूल, उस सब के विजय का प्रतीक बंगाल का चुनाव है। बंगाल में जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता अब विकसित भारत के संकल्प, सोच और सपने के साथ जुड़ करके बंगाल जैसी उर्वरा धरती, बंगाल जैसी सांस्कृतिक धानी धरती, बंगाल जैसी सभ्यतागत धरती इस यात्रा में पीछे न रहे और विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। 37 करोड़ के आरोपी में भ्रष्टाचार, कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रशांत उपाध्याय बोले सीएम के गृह क्षेत्र में घटिया निर्माण। नदबाई में 37 करोड़ की लागत से बने आरओबी में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया। लोकार्पण से पहले ही सड़क उखड़ गई। उपाध्याय ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण हुआ है। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा तक मुद्दा ले जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रशांत उपाध्याय ने कहा कि नवनिर्मित बाईपास और आरओबी के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उद्घाटन से पहले ही सड़कें टूटकर बिखर चुकी है, जिससे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत साफ उजागर होती है। उपाध्याय ने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क पर खड़े होकर पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और यह निर्माण लोगों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। नवनिर्मित बाईपास और आरओबी का निर्माण हुआ, जिस उद्घाटन जल्दी होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल टूट के बिखर चुकी हैं सड़कें। ये भ्रष्टाचार की बू इन रोडों से, इन गिट्टियों से आ रही है कि इस पर बिल्कुल भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर कुछ भी इसमें नहीं लगाया है। ये अगर मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो राजस्थान का कहना ही क्या है। मेरा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आपका गृह क्षेत्र है, ये आप देखिए यह निर्माण कार्यों में क्या हो रहा है। जहाँ तक बात है हमारे एक भाई चोपड़ा को की मृत्यु को आज